नेक्स्ट टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो होंगे बेस्ड आपके क्यूब ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होंगी और उन दोनों टर्म का क्यूब। तो इसमें दो आपके क्वेश्चन होंगे। पहला जो फॉर्मूला होगा इसमें, सॉरी, वो होगा आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस। क्लियर है? मैं इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूं यहां से, ये वाला तो आपको एक्सपेंड करने में काम आएगा ये वाला फॉर्मूला। अब जो मैं दूसरे वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं ये आपको फैक्टराइज करने में काम आएगा, क्वेश्चन को पहचानने में काम आएगा कि क्वेश्चन को जो फैक्टराइज करोगे आप वो किस फॉर्मूले के साथ होगा। सो एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब आप पहचानोगे, आप क्या पहचान करोगे? अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, अब दोनों का क्यूब यह है आपका। ठीक है, अभी आपको देखना है, पहले क्यूब है x का, उसकी फिर एक एक पावर कम होगी, x की पावर कम होती जाएगी और y की पावर आपकी बढ़ती जाएगी। पहली टर्म में x का क्यूब है यानी कि y की पावर 0, दूसरी टर्म में कितना है, x की एक पावर कम हुई, y की पावर एक इंक्रीज हुई। नेक्स्ट टर्म में x की एक पावर कम हुई, पहले 3 था तो 2, 2 से 1, y की 0 था, 0 से 1, फिर एक बढ़ी 1 से 2। अब x की क्या होगी, डिक्रीज होगी, सो 1 - 1 यानी कि 0 पावर, y का कितना हो जाएगा, क्यूब। सेम आपका नेगेटिव के साथ फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। ये एक्सपेंड करने में काम आएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं दूसरे टाइप से भी लिख सकता हूं, एक्स क्यूब सेम जो हमने इसमें किया था माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई। अब देखो यहां पे जो पहला टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम है, फिर उसकी पावर कम हो रही है, सेकेंड वाली टर्म की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर जो होगी वो आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, और जो सेकेंड टर्म है उसकी जो पावर होगी वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड 4a प्लस 5b का होल क्यूब। सो लेट 4a कितना हो जाएगा x और 5b कितना हो जाएगा y। सो ये बना आपका x प्लस वाई का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। सो x की वैल्यू कितना है 4a, सो 4a का क्यूब प्लस y की वैल्यू कितना है 5b, सो 5b का क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 5b ब्रैकेट 4a प्लस 5। क्लियर है? सो 4a का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होगा 64 a क्यूब, 5 का क्यूब 125 b क्यूब प्लस 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 a b, किट 4a प्लस 5। सो 64 a क्यूब प्लस 125 b क्यूब प्लस, अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी मल्टीप्लाई 4a के साथ भी होगी और 5b के साथ भी होगी, तो 60ab इंटू 4a कितना हो जाएगा, ये 64 जा 240 ab इंटू a, सो a² b प्लस 60ab इंटू 5b, तो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300 ab इंटू b, सो a इंटू b²। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर। सो सेम, लेट 3a इक्वल्स टू x एंड 2b इक्वल्स टू y। सो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। सो x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस। अब वैल्यू पुट करते हैं, x का वैल्यू है 3a, सो 3a का क्यूब माइनस y का वैल्यू है 2b, सो 2b का क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू है 3a और y की वैल्यू है 2b, 3a माइनस 2b। सो 3a का क्यूब कितना हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 2b का क्यूब 8b क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 ab ब्रैकेट 3a माइनस 2।
अब ये एज इट इज 27a³ माइनस 8b³। अब जो 18ab है इसकी मल्टीप्लाई हम 3a के साथ भी करेंगे और माइनस 2b के साथ भी करेंगे। सो माइनस 18ab की मल्टीप्लाई में करूंगा 3a के साथ और माइनस 18ab की मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस 2b के साथ। सो ये आपका होगा 27a³ माइनस 8b³ माइनस 18 3 जा 54 a b इंटू a, सो a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 18 2 जा 36 a b स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला लिखवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। क्लियर है? अब यहां से जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेट आप चेक करो। पहला वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम है, दूसरे वेरिएबल पावर 0 है। इसके बाद यहां पे देखो, अब इस वाला जो पहले वाला वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो रही है आपकी डिक्रीजिंग हो रही है, और जो दूसरा वेरिएबल उसकी पावर बढ़ रही है। सेम यहां पे एक कम हुई एक बढ़ी, फिर यहां पे a की पावर 0 हो जाएगी और b की क्यूब होगी। सो यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी का आपका होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ये चीज यहां से क्लियर है? अब देखो सारे साइन क्या है, पॉजिटिव है, सारे साइन पॉजिटिव है, तो यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ये क्लियर हो गया? अब उसको बनाना है। देखो 8a का क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं प्लस b का क्यूब। अब यहां से जो ये दोनों टर्म है लास्ट वाली, इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा मेरा, 6ab कॉमन आएगा। कितना बचेगा यहां पे, 2a प्लस b। क्लियर है? चलिए सो 2a का क्यूब प्लस b क्यूब। अब पता तो मैं यहीं से लग जाए कि वो 2a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। अब उसको लिख के दिखाना है, कैसे लिखा होगा, कितना होता है, a के क्यूब प्लस b के क्यूब प्लस 3 इंटू a, 2a इंटू b ब्रैकेट 2a। क्लियर है? 3 2 जा 6 ab। सो ये बनेगा आपका 2a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस फॉर्म में है, वहां से पहले आपको निकालना है कि a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा या a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम उसको लिख लेना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। अब यहां पे देख लो, दो वेरिएबल हैं, दोनों का क्यूब भी है, कहीं ना कहीं क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। उसके बाद देखो क्या स्ट्रक्चर है, अब यहां पे a की वैल्यू यहां से एक कम हुई है, b इंक्रीज हुआ है, यहां से फिर एक कम हुई है, b आपका एक बढ़ा है, देन फिर यहां से b बढ़ा है। तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के ही स्क्वायर जो उनका क्यूब होगा उसी के फॉर्मेट में आपका आंसर बनेगा। अब है प्लस का बनेगा या माइनस का बनेगा, उसके लिए क्या चेक करो, साइन क्या है, दो साइन माइनस के हैं एक प्लस का है, तो a माइनस बी का बनेगा। सो मैं इसको लिख सकता हूं 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब। इन दोनों में से कॉमन ले लो मैं, माइनस कितना कॉमन आ जाएगा, 36ab। सो ये बनेगा आपका 4a माइनस 3b। सो यानी कि 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a कितना है 4a और b कितना है 3b, 4a माइनस 3b। सो 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 1 माइनस 64a³ माइनस 12a प्लस 48a²। अब यहां पे वेरिएबल एक ही है, आपका वेरिएबल एक है, उसका क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसकी एक पावर कम हो रही है, उससे एक पावर कम हो रही है, और जो दूसरा नंबर क्या है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट है, इसको हम क्यूब लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टराइज 1 माइनस 64a³ माइनस 12a प्लस 48a²।
अब यहां पे देखो ये वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 3 है, नेक्स्ट में पावर 1 कम हुई, देन फिर पावर 1 कम हुई, बट वेरिएबल एक ही है। अगर 2 वेरिएबल होते तो इसके साथ में दूसरा वेरिएबल भी होता, बट यहां पे क्या है कांस्टेंट टर्म है, वो क्या है 1। सो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 का क्यूब लिख सकता हूं, ये कितना बन जाएगा 4a क्यूब माइनस इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा 12, a कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा यहां से 1 माइनस 4a। सो 1 का क्यूब माइनस 4a का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू 4a, 3ab की फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको a माइनस b। सो 1 माइनस 4a का होल क्यूब, तो इसको मैं 3 बार लिख लो, क्यूब है तो 1 माइनस 4a और 1 माइनस 4a। क्लियर है।